क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी यार प्लीज। हो गया 16 रीड कर लिए। क्या हो रहा है 16 में? कुछ नया है या फिर वही सिंपल क्वेश्चन है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2:1। कैपिटल्स दिया हुआ है और कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? कैपिटल्स ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग है। और अकॉर्डिंग टू द डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमको, लेकिन हमने प्रॉफिट हुआ 78,000 का और डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो द वर्किंग क्लियरली। क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करे तो क्या करते हैं? स्टेप वन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, स्टेप 2 टेबल बनाएंगे, स्टेप 3 एंट्री करेंगे। स्टार्ट करो स्टेप 1 से। स्टेप 1 स्टार्ट करोगे। इससे मैनेज कर लो अभी। चलो भाई जल्दी स्टार्ट करो स्टेप 1। अगर देखो एक ही अगर आइटम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर, और एक से ज्यादा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर। ठीक है, मैं बता दूंगा एक बार। प्लीज बनाओ जल्दी स्टेप 1। सर इसमें 1 अप्रैल 2025 को था, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 31 मार्च 26 कर दो उसको, सॉरी 26 कर दो उसको, मार्च को, मार्च 26 कर दो। बन जाएगा ना? हाँ। टेबल कैसे बनाते हैं? पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स, टोटल, शुड बी और एक्चुअल। दिमाग अभी चला, अरे स्टेप 1 बनाने की बात समझ, अरे ये क्या हो गया सर जी? इधर देखो सब लोग, इधर देखो। स्टेप 1 में आप लोग का जो इंटरेस्ट आया है वो कितना आया? 1 लाख। टोटल 1 लाख, तीनों पार्टनर का टोटल 1 लाख। और आपके पास प्रॉफिट कितना है? बताओ भाई, प्रॉफिट है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने चले आप लोग। रूल क्या पढ़े थे? नहीं देना है, नहीं देना है पड़े हो। लॉस कहाँ है? प्रॉफिट है 7। कौन से रेशियो में बांटते हैं?
ठीक है, तो देखो इस पर्टिकुलर केस को अपन बोलते हैं इनएडिकेट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट है लेकिन इतना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। तो इस केस में हम क्या करते थे, इस केस में हम करते थे कि ये जो प्रॉफिट है इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रूल क्या बोलता है, इस प्रॉफिट को आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन आपने क्या किया, क्वेश्चन में क्या किया, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कोई इज्जत दिए, नहीं दिए, सीधा 78,000 को पीएसआर के रेशियो में बांट दिया आपने। समझ में आ रहा है बात। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में स्टेप 1 में जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया वो इररेलेवेंट है। 1 लाख का कोई बात यहाँ पे नहीं करेंगे अपन। समझ में आ रहा है, हाँ। तो क्या हो रहा है, 78,000, प्लीज मुझे आप लोग बताओगे, शुड बी और एक्चुअल आप लोग बताओगे। 78,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बढ़ना था, लेकिन ये बढ़ गया पीएसआर में। तो बताओ शुड बी में क्या अमाउंट आएगा, कौन सा रेशियो जो है वो शुड बी होगा और कौन सा एक्चुअल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में जो अमाउंट आएगा वो क्या है, शुड बी, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअली क्रेडिटेड। बस, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक बार मैं दिखा देता हूं, सॉल्यूशन कहाँ गया, ये लो 78,000 एक्चुअली क्रेडिटेड इन पीएसआर 3:2:1। और हाँ, हाँ ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है भाई। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है, 5:3:2, इस तरीके से बनेगा। तो 1 लाख का अमाउंट इररेलेवेंट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। ये करना है, बनेगा। प्लीज ये कैलकुलेशन जो मैं ग्रीन पेन से दिख रहा हूँ ये आप शो करोगे। अगर ये अमाउंट्स आप ये कैलकुलेशन शो नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। कल टेस्ट भी है आप लोग का। क्या, अच्छा, अच्छा, तो और क्या मतलब, और क्या दूं, नहीं नहीं, पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी। वही तो बोल रहे हैं बेटा कि आपके पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। 1 लाख देना जरूर है लेकिन नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास है कितना, सिर्फ 78,000। तो इस केस में हम पढ़े हैं कि 78,000 को ही हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये रूल अपन पढ़े इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक में, ठीक है। नोट लिखवा दूंगा मैं इसका, आप लोग छाप दे रहे हो लग रहा है, पूरा एकदम मतलब छाप दे रहे हो आप लोग, ये चीज नहीं होने दूंगा मैं। सब ऐसा एकदम, भाई मतलब हम ना बदमाश लोग हो यार, जैसे ट्रेन छूट रहा है टाइप। क्या है इसमें, ऐसा कुछ है ही नहीं। बोलो अनुष, डाउट बताओ, बहुत दिन बाद आए हो तो डाउट बताओ आप। हाँ, अरे वाह, क्या डाउट आया है, क्या डाउट है। कैसे करते, जैसा करना है वैसे ही करेंगे भाई, चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भैया इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है वही रेशियो है। कितना आया है इंटरेस्ट ऑन स्टेप 1 जो है, कौन है पार्टनर, पहला पार्टनर
सुजैन सुजैन दीदी सुजैन दीदी का कैपिटल है 5 लाख। 5 लाख इंटू 10%, 50,000। पिया 3 लाख इंटू 10/100, 30,000। और पारुल 2 लाख इंटू 10/100, 20,000। तो ये आपका रेशियो है प्लीज। 50,000 इज टू 30,000 इज टू 20,000। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 5:3:2। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ये ग्रीन पेन से जो मैं लिखा हूं, लिखे हो कि नहीं? ये रेशियो यहाँ पे आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो ये है। स्टेप 1 से आपको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, ठीक है। किस किस के स्कूल में टॉपिक हो गया है? चालू हुआ है क्या? अच्छा, हाँ अब तो हाँ खत्म ही हो गया। आपको कुछ डेबिट क्रेडिट करके करे ना, हाँ। उसको उसको अपने को नहीं करना है, सुनना है और छोड़ देना है। कौन सा क्वेश्चन दिखाओ मेरे को, ऐसे याद तो नहीं है। 90,000। ये वाला ट्रिक मैडम को बता देना आप लोग, आपकी मैडम खुश हो जाएगी। इसको इतना मिलना चाहिए था, इतना मिल रहा, दुखी हो रहा है। इसको इतना मिलना, इसको मिलना, हाँ ये खुश हो रहा है। हाँ ज्यादा हो गया ना, इसको ज्यादा पैसा मिल गया, खुश हो रहा है इसलिए। इसको नहीं, इसको कहाँ एक्सेस हो गया? एंट्री गलत करवाए? नहीं नहीं नहीं, चेक करो एक बार। चेक करो एक बार, आप अपने नोट से और अपने इससे एक बार चेक करो, ठीक है। नहीं तो मैडम को बुलाना, सिखाएंगे। चलो हो गया, डन। नहीं नहीं, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। डन, हो गया ये वाला क्वेश्चन। आप देखो, और एक चीज है, आप क्या करो, टीएस ग्रेवाल का एक आध क्वेश्चन और सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन अगर उसके साथ नहीं है तो इलस्ट्रेशन जाके देख सकते हो। इलस्ट्रेशन जो है उसमें आप एक बार जाके बना के उसको चेक कर सकते हो, हम जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो सही है, जा रहा है या नहीं। हाँ, क्रॉस चेक करने के लिए एक आध कोई क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है, चेक करने के लिए, ठीक है। डन, हो गया ये वाला क्वेश्चन सबका। आयुषी, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 17 भी आप लोग खुद से बनाओगे, 17 खुद से बनाओगे यार, अभी, हाँ अभी, नहीं तो कल। अभी बनाओगे अभी 17। 18 होमवर्क है, 18 प्रैक्टिस, वो वाले क्वेश्चन में लिखवाऊंगा। 17 स्टार्ट कर। हाँ सेम है, सेम है, इसीलिए बनाओ, एक बार बना लो। हम्म। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो वही आएगा। 17 बनाओ सभी लोग, स्टेप 1 बनाने की जरूरत है ना।
उसी से तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो मिलेगा। स्टेप 1 बनाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो मिलेगा। कल कल क्लास है, कुछ तो प्लान है मेरा कल का। कल है, मेरे को लग रहा है संडे भी रखेंगे इस हफ्ते। आज हमारा चैप्टर 1 खत्म हो रहा है, तो बहुत बहुत खुशी हो रहा है मेरे को। सच में बहुत बड़ा बर्डन है भाई चैप्टर 1। ऐसा लग रहा है कि 12th सिलेबस खत्म कर दिया मैं। चैप्टर 1 सही में ऐसा ही है। वो सब लेकिन अच्छा मजा आएगा वो सब। सर आप लोग बातचीत ज्यादा कर रहे हो, बना कम रहे हो, सर मेरे को लग रहा। आ जाओ इधर आ जाओ फिर। हाँ तो स्टेप 2 जल्दी करो ना, तो जल्दी करो भाई, ये स्टेप 1 तो 2 दिन पहले खत्म कर दिया था। 1 कहाँ से बेटा? 1 कहाँ से? 6:8:11 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो। सर सर नोट्स भी लिखना है, प्रॉफिट चार्ट नोट लिखवाऊंगा मैं अभी लिख। ताकि वो एग्जामिनर समझ सके। हाँ उसको नीचे यहाँ पे लिख सकते हो, या यहाँ आपको मर्जी जहाँ पे वैसे लिख सकते हो। नीचे अपन लिखेंगे, वैसे मैं लिखवाऊंगा अभी। ठीक है, पहले कंप्लीट कर लो।
हो गया क्या? हो गया? क्या हुआ, डेसिमल आ रहा है क्या? ज्यादा डिफरेंस आ रहा है? आने दो, क्या दिक्कत है, डरते थोड़ी है यार। चेक कर लो। चेक कर लो, ठीक है। एंट्री ये है, प्लीज एंट्री में आपको नरेशन लिखना है, ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास, ठीक है। ये नोट है, ये दो नोट है, देखो इधर जो अपन लिखे हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ये नोट 1 और ये नोट 2। तो प्लीज वही नोट 1 नोट 2 ये आंसर का पार्ट है, ठीक है। एक बार नोट को रीड कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं देख लो नोट। आ, बताइए आप लोग, नोट समझ में आ रहा है कि नहीं, या कुछ और ऐड लेस करना है तो बता दो। लिखना है भाई, अरे
पढ़ भी लो कि समझ आ रहा है कि नहीं, या अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ये देयर फोर है ना, ये पता है ना, वही सिंस होता है उल्टा। ठीक है, नोट ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे लिए नहीं है भाई, आप ही लोग के लिए है, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। क्या फीडबैक? वो क्या है ना, वो ढंग से नहीं आता यार। ब्लैक की जगह क्या चाहिए आपको, बताओ? वाइट। डिजाइन। पहले ग्रीन था, इसको अपन चेंज करके ब्लैक किए। और व्हाइट में क्या होता है वो, मैं व्हाइट नहीं हूं ना, तो इसलिए तो वो इम्प्रेशन खराब आता है, वीडियो में बहुत खराब आता है, सही में लाइटिंग प्रॉपर चाहिए ना उसके लिए, इसलिए ब्लैक ही ठीक है। नहीं, लिखो भाई लिखो, जल्दी लिखो। हाँ सर, कोई डाउट? बोलो। हाँ 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 हाँ, वही कम मिला है तो अभी उसको पैसा देंगे अपन। पानी, पानी होगा यार, ऑफिस में होगा, पानी का बहुत रिक्वायरमेंट हो रहा है यार। आरओ या फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ यार, अच्छा आइडिया है मटका। प्रॉब्लम क्या है ना, वो पूरा वो लेकर ऊपर आना पड़ेगा। वही वही कौन? अच्छा, आप लोग बॉडी बिल्डिंग कर लोगे मतलब। करते हैं, उसको लेते हैं यार, कल परसों में ले लूंगा। नहीं, 18 अभी रहने दो, 17 हो गया, नोट भी लिख लिए। नोट समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब 18, 18 तो समझ में आ ही रहा है, सेम है, ये प्रैक्टिस क्लास में कर लेना। अभी अपन 19 करेंगे। 19, 19 के बाद एक और क्वेश्चन है, वो मैं डिक्टेट कराऊंगा, इसमें मिस हो गया। 20 तो सिमिलर 19 जैसा ही, 21 एक आएगा यहाँ पे, मैं आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो। चलो अभी 19 करते हैं, 19 रीड कर लो सब लोग। ऐसा मेरे को रिव्यू आ रहा है कि ज्योतिष स्कूल वाले और मतलब सेकंड बैच वाले वाइवा अच्छा दिए हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं, तो वही मतलब सेकंड बैच। अब देखते हैं कितना अच्छा क्या है। नहीं, मार्क्स नहीं बताया, बस बताया ऐसा। चलो हो गया 19, 19 रीड करो प्लीज। हो गया ईशांत, ये हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। पानी ला देते हैं एक, इसमें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा यार, नीचे है ना।
ये लो, हो गया ना सबका, लिख लिए? थोड़ा है, ज्यादा है। लिख लिए सब? चलो 19 रीड करो यार। कर लिए? 19 रीड कर लिए? क्या हो रहा है समझाओगे क्या 19 में? क्या हो रहा है 19 में? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ऑन 31st, प्लीज सभी लोग ध्यान दो, ऑन 31st मार्च आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, ठीक है, मतलब सारा कुछ हिसाब किताब करने के बाद, ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, फिर से आ गए ये लोग भोला चतुर और गधा, ठीक है, तीनों पार्टनर है, इनका कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 40, 30 और 20। तो ये ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है? ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्फॉर्म कर रहा है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस पे दिया जाता है कि ओपनिंग बैलेंस पे? ओपनिंग बैलेंस पे। बहुत ही ये क्या बोल सकते हैं, कॉमन सेंस वाला बात है। ओपनिंग मतलब जब से आप पैसा लगाए हो तब से ब्याज मिलेगा भाई, है ना? जब से आप पैसा लगाए हो तब से ब्याज मिलेगा आपको। ये नहीं कि भैया जिस दिन आपको आखिरी दिन है उस दिन से पैसा मिले, ब्याज मिलेगा, है ना? आप आज अगर बैंक में पैसा डालोगे, आज ही से आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। वैसे ही आप अगर आज पार्टनरशिप में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, आज से आपको इंटरेस्ट मिलना चालू होगा। तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, ये बात क्लियर है सबको? और क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्या? ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अलाउड। मतलब अकाउंट अकाउंट सब बना के आ गए और अगले साल में पता चल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए। जैसे आप लोग करते हो, एग्जाम दे के आ गए, उसके बाद क्वेश्चन, अरे इसमें ये भी था क्या, अरे ये तो मैं करा ही नहीं। ठीक है, ऐसा वाला बात हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। फिर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च जो है, ये मार्च ही है, हाँ ठीक है मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2025, 60,000 रुपया प्रॉफिट कितने का हुआ? 60,000 रुपए का हुआ उस साल का। और द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन, जो ड्राइंग्स है वो भी दिया हुआ है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है। गलती क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए क्या आपके पास ओपनिंग कैपिटल है क्या? पहली बात, ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला वर्किंग नोट से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्टेप 1 चालू होगा। स्टेप 1 क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, स्टेप 2 टेबल बनाना, और स्टेप 3 एंट्री कर। तो ये 3 तो करना ही है, इसके अलावा आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल भी निकालना है। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं आपको पता है? कैसे निकालोगे? ठीक है, या तो फॉर्मूला से, या तो अपन अकाउंट मेथड पढ़े हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बनाते हैं, दो मेथड होता है, क्या क्या मेथड होता है उसका, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? फ्लक्चुएटिंग। कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग मेथड हमको इस्तेमाल करना होता है। तो ये लो वर्किंग नोट कुछ इस तरीके से अपन को बनाना है। ये आपका वर्किंग नोट है। फॉर्मूला से भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीसीजी, ओपनिंग, प्रॉफिट, ड्राइंग और क्लोजिंग। तो आपके पास ये ओपनिंग आ गया, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, वही आपका स्टेप 1 हो जाएगा। ठीक,
प्लीज ओपनिंग कैपिटल निकालो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्या कुछ दिया हुआ है? हाँ तो वही रेशियो सर। कैपिटल रेशियो का बात क्यों आएगा? कैपिटल रेशियो का बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है ना। कल आप लोग जो भी टेस्ट पहले दिए हो, है ना, वो पेपर्स भी लेकर आ जाना। आपको कल टेस्ट कॉपी मिल जाएगा, उसमें स्टेपल कर लेंगे। स्टेप 1 कर लिए, फिर स्टेप 2 क्या है? वही शुड बी और एक्चुअल। कुछ नया थोड़ी करना है, स्टेप 1 2 3 तो वही है जो पहले करते हैं। तो कैसे डिवाइड करोगे? शुड बी और एक्चुअल फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो नहीं आया समझ में तो कोई मतलब नहीं है।
ये देख लो भाई, आपका स्टेप 1 आया कितना, 1875 और 725, इन सबका टोटल है 2600। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ना, ये आया सबका करेक्ट आया कि नहीं आया, किस किस का आया है करेक्ट, नहीं आया आप लोगों का करेक्ट, निकाले क्यों नहीं हो मेरे भाई, तो क्या कर रहे हो आप, ये आना चाहिए सबका। ये स्टेप 1 है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। कुछ नया क्वेश्चन थोड़ी है यार, पुराने ही क्वेश्चन है, बस क्या है आपको ओपनिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन। क्यों, नेट प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है 60,000 रुपया, उसको क्या निकालोगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूछूं आप लोग से मैं, मुझे बताओगे आप लोग, सभी इधर ध्यान दो 1 मिनट के लिए। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये किस रेशियो में बंटना चाहिए था, कैसे ये बंटना चाहिए था, ऐसे बंटना चाहिए था। ये जो है 2600 कैसे शुड बी, व्हाट इज द शुड बी अमाउंट, 1000 और 875 और 725, ऐसे इनको मिलना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके डाल दिया उनके अकाउंट में। ठीक है, ये क्या है, ये शुड भी है, और ये क्या है, एक्चुअल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज किसी को नहीं समझ में, प्लीज बोलो यार, यही समझना ही तो चैलेंज है, और कुछ थोड़ी है क्वेश्चन में, स्टेप तो पूरा दिया गया है, ये समझ में आना चाहिए कि शुड भी क्या है और एक्चुअल क्या है। ये नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बताओ, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, किसी को बताना है, फिर से समझाना है, सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था कि नहीं देना था, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो ये अमाउंट उनको देते, ये अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में रहता, लेकिन हमने दिया क्या, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो नहीं देके ये जो अमाउंट बचा लिए, इसको कैसे बांट दिया आप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए। समझ में आ रहा है, तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ये शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन, बस, समझ में आ रहा है। अयान समझ में आ रहा है भाई, कोई डाउट, हाँ, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन ऑफ एरर में डाउट है, क्या है, कुछ नहीं है, देखो, आपने जो ओपनिंग कैपिटल निकाला है 20,000, 175 और 14500, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट निकाल लिया है, बाकी स्टेप तो फिर वही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ये अमाउंट कहाँ से आया है, ये अमाउंट ये है, ये ओपनिंग कैपिटल है। और कोई डाउट किसी को, क्या हो गया भव्य, आने दो ना, तो 8 रुपए, कोई डरने वाली क्या बात है, नहीं आने दो, क्या दिक्कत, नहीं इग्नोर करो। स्टेप 1 से पहले वर्किंग नोट है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट, यही नया है इस क्वेश्चन में। हाँ बेटा, सौम्य क्या बोले, पॉइंट मत लो, करो ना, तो डर क्यों रहे, करो, एंट्री करो। हाँ, एक मिनट, ईशांत कोई डाउट भाई, हाँ, आयुषी कोई डाउट, समझ में आ रहा है,
क्या चीज? क्या नहीं आया भाई? ये दिया हुआ है, देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है। क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में गिवन है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है, 60,000 को आप 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये भी गिवन है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। लेजर बैलेंसिंग, इधर का टोटल आया 50,000, इधर का 30, तो ये बैलेंस कर रहे हो, लेजर बैलेंसिंग कर रहे हैं। आया समझ में ईशान? ये 60,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट क्रेडिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। हो गया? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है तुम लोग। हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, क्या बोलो? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? इतना पैसा मिलना चाहिए था उनको और इतना पैसा उनके खाते में चला गया है भाई। आगे बढ़ सकते हैं। 20, देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग प्रैक्टिस क्लास में करोगे, ठीक है। 20 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों है, ठीक है। तो 2 कॉलम आ जाएगा, है ना, टेबल थोड़ा उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स अकाउंट इधर आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग नेट अमाउंट वो वाला टेबल बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? 20 आपसे बन जाएगा फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 लिखो, इसमें लिखना है, नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा। 21, ये है क्वेश्चन। ये 21 जो है टी एस ग्रेवाल का इलिस्ट्रेशन 56 है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे देना था बट मैं मिस कर गया, इसलिए ऐड कर रहे हैं सर। फिर भी लिख लो ना, क्या दिक्कत? नया एडिशन का 56, ठीक है। हाँ ठीक।
अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा प्लीज वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और कोई है जिसको अलग से समझना है कुछ है तो वो भी कर लो, ठीक है। मेरे से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया फिर से बता दूंगा मैं। मैं ही बनाऊंगा कल का क्वेश्चन पेपर। मैं तो अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ ऐसा, ऐसा मेरे को पता चला है। क्या हुआ कुशल? अच्छा, आप नहीं रखे हो पेज? कल मोस्ट प्रॉब्ली अपन मैक्रो स्टार्ट करेंगे। बीएसटी के लिए एक एक्टिविटी करना है एक्चुअल में, एक मैनेजमेंट एक्टिविटी। यस, आप नहीं हो क्या कल? क्यों, कहाँ जा रहे हो? बाद में ही करेंगे, कल मैक्रो। ठीक है, बताएंगे। कल नहीं है, नहीं भाई। छुट्टी उट्टी नहीं है, कल मैक्रो स्टार्ट करेंगे। बुक वुक की जरूरत नहीं है। दोनों मतलब? मैं ही पढ़ाऊंगा, हाँ। और कौन पढ़ाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा। 12th में कुछ नहीं है ऐसा, सब मैं ही पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन लिख लिए? तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में और अभी तक जितने क्वेश्चंस पहले बनाए हैं उसमें कोई फर्क है क्या? कुछ फर्क है क्या, बताओ। इसमें भी सैलरी देना भूल गए, पहले भी क्वेश्चन किए सैलरी देना भूलने वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, वो भी अपन करे हैं। पीएसआर रेशियो पुराना पहले भी अपने को दिया हुआ है। और क्या किए अपन, इक्वल रेशियो में बांट दिए। तो पहले टाइप का ही क्वेश्चन है, कुछ फर्क है क्या? पक्का कुछ फर्क नहीं है? कुछ तो है, क्या फर्क है? इनएडिकेट कहाँ है? इनएडिकेट क्या है? इनएडिकेट कैलकुलेट करके देख लो, इनएडिकेट है तो। बताऊं क्या है? अलग चीज। हाँ लो देख लो, रीड कर लो और रीड कर और कर लो, क्या करना। पानी खत्म हो। कुछ नहीं है। कुछ तो है, पता नहीं चल रहा है। हिंट दूं? हिंट दूं? अच्छा भाई लोग, हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या नया है इस क्वेश्चन में? नंबर से रिलेटेड कुछ नया नहीं है। नंबर्स आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है।
एक ऐसा चीज में है छुपा हुआ बात जो आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हो कि अरे ये कौन पढ़ेगा। आप लोग उस लाइन को पढ़ते भी नहीं हो। that हाँ, सब में आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे लिखा है पास एडजस्टमेंट एंट्री, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन समझो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्लीज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। हेलो अयान ईशान, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भाई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया है, सैलरी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पीएसआर, ये सब दिया है। इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स, नेट प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है ये सब गलती को आप ठीक करना है आपको। अभी तक भी आप ठीक करते थे, लेकिन अभी तक आप एक एंट्री से ठीक कर देते थे, एक पार्टनर टू दूसरा पार्टनर बोल के। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे ठीक नहीं करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करके ठीक नहीं करना है, आपको पूरा पूरा गलती को फिर से ठीक करना है प्रॉपर एंट्रीज करके। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या गलती है, सबसे पहला गलती, नेट प्रॉफिट बांट दिए आप, नेट प्रॉफिट बांट दिए तो उसको ठीक करेंगे, उल्टा कर देंगे उसको। नेट प्रॉफिट बांटने का एंट्री बताओ मेरे को, क्या एंट्री हुआ होगा? पार्टनर्स को पैसा मिला कि पार्टनर से पैसा लिए? पार्टनर्स को पैसा मिला तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हुआ होगा? उनका कैपिटल अकाउंट क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। और डेबिट क्या हुआ होगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। समझ में आ रहा है सभी को ये वाला बात? अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, पी&एल। पी&एल एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं उसका रीजन बता रहा हूं। इसके लिए थोड़ा सा अपने को 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। 100 साल पीछे मतलब आप लोग का 11th क्लास, क्योंकि लगभग इतना ही साल हो गया आप लोग ऐसा सोचते हो। तो 11th क्लास में आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे, शायद छोड़ दिए थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें मैं जब पढ़ाया था मेरे क्लास में, मैंने बताया था एरर को 3 जगह पे ठीक करते हैं। कहाँ कहाँ पे? चाकू दो मेरे को कोई, नस काट लेता हूं मैं अपना। आप कोई तो बोल रहा था अभी, बिफोर और आफ्टर ऐसा कुछ। हाँ हाँ, मैं आप लोग को पढ़ाते समय बताया था एरर को 3 जगह पे ठीक करते हैं। एक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनलाइजेशन, और एक था आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अगले साल गलती का पता चल रहा है और अगले साल ठीक करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं था। अपन यही दो चीज पढ़े थे, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जिसमें सस्पेंस अकाउंट खुलता था, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जिसमें अपन रॉन्ग एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री करके करते थे। याद आ रहा होगा आप लोग को सबको? हाँ, तो ये दो अपन पढ़े थे, ये अपन हमारे सिलेबस में नहीं था। तो यही चीज यहाँ पे अभी अपन पढ़ रहे हैं कि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देने के बाद बुक्स क्लोज हो गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या हो गया, फाइनल अकाउंट्स बन गया, बुक्स क्लोज हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद 2 महीने बाद याद आ रहा, अरे अरे ये सब गलती रह गया, ये सब तो अपन दिए ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स गलती पकड़ में आ रहा है। तो जब भी ऐसा होगा आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स गलती पकड़ में आएगा, तो पी&एल अकाउंट नहीं होगा, ना ही पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। वहां पे अकाउंट यूज करेंगे पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। वहां पे क्या अकाउंट यूज करेंगे, पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जो पहला एंट्री जो अपन कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो उनको क्रेडिट किए होंगे, तो अभी उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं तो इनको डेबिट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे पी&एल एप्रोप्रिएशन की जगह पे क्या आ जाएगा, पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका रीजन समझ में आया सबको?
क्योंकि साल खत्म हो गया है और गलती को ठीक कर रहे हो, तो उस जगह पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है। वाइवा का बात है ये, ठीक है, अगले वाइवा में ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ पे यूज करना है? जब अकाउंट्स क्लोज हो गया उसके बाद आपको गलती को रेक्टिफाई करने बोल रहा है या फिर ऐसा कोई चीज बोल रहा है, तो आप क्या अकाउंट इस्तेमाल करोगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो एक गलती को रेक्टिफाई कर दिए, प्रॉफिट गलत बढ़ गया था उसको ठीक कर दिए। दूसरा गलती क्या था आपका? सैलरी नहीं दिए थे, तो सैलरी अभी क्या करेंगे? दे देंगे। सैलरी देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि सैलरी उसको मिल रहा है। और डेबिट क्या करेंगे? P&L। तीन ऑप्शन, P&L अप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों? क्योंकि अकाउंट्स क्लोज हो गया है, हम रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं? अगले साल कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या देना था आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का एंट्री कर देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पैसा उनको मिल रहा है कि उनसे पैसा ले रहे हैं? उनको पैसा मिलता है तो उनका अकाउंट क्रेडिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्या करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तीन गलती सुधार दिए। पहला गलती क्या था? प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया तो उसको उल्टा कर दिए। सैलरी नहीं दिए थे, सैलरी दे दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए, वो भी दे दिए। अब क्या बोल रहा है? आखिरी में जो प्रॉफिट बच रहा है उसको 2:2:1 के रेशियो में बांट दो, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, करेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसका एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है कि उनसे पैसा ले रहे हैं? उनको पैसा मिलता है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो 2PQR। और डेबिट किसको करेंगे? P&L एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो यही सेम क्वेश्चन अगर बस एक लाइन चेंज कर देगा, बोलेगा बाय रेक्टिफाई बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, तो हम 3 स्टेप में काम करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। लेकिन अगर बोलेगा पास जर्नल एंट्री, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये काम करना है। एक बार आप लोग आंसर को देख सकते हो, उसके बाद आप लोग खुद ही आपको करना है। उल्टा कर दिए ये, फिर सैलरी दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, और आखिरी में प्रॉफिट्स जो बचा, ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको अपन सही रेशियो में 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सब याद कर रहे हो क्या? याद तो मत करो भाई। आईओसी जब देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन तो लिखा हूं मैं सब में, ठीक है। पेड वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कैश या बैंक नहीं आएगा, पेड वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे नरेशन। प्रोवाइडेड लिख सकते हो, चार्ज भी लिख सकते हो। चार्ज गलत है, चार्ज गलत है। चार्ज मतलब पैसा ले रहे हो, प्रोवाइडेड मतलब पैसा दे रहे हो। चार्ज नहीं लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में चार्ज लिखना है, ठीक है। ये है सोल्यूशन। छापो आंदोलन में लग गए हो आप लोग? हटा दूं मैं आंसर? हटा दो? तनुश्री बोल रही है हटा दो सर, खुद करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके दिमाग में है, क्या जरूरत आपको बोर्ड की?
ये लो एक झलक दिखाते हैं आपको। अरे यार ये ज्योति स्कूल वाले वो दो लड़के लोग कौन थे, आए थे एक दिन। अच्छा, सिद्धार्थ और मौलिक हाँ, कहाँ गए हम लोग? पता नहीं, बोलते हैं एक्स्ट्रा कोचिंग हो गया करके। अच्छा। घूमने आया था ऐसे ही बोलते है। हैं। घूमने आया तो बोलते हैं उनको। और स्कूल में नाटक करते हैं। हाँ, पढ़ने लिखने वाले नहीं है क्या हम लोग? लो अटेंडेंस वाले। अच्छा। एक झलक देख लो फिर से आप लोग। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसको इग्नोर करो, है ना, ये अलग चीज है, इसको इग्नोर करो, ये नहीं लिखना, ठीक है ना। थ्योरी लेक्चर भी रिकॉर्ड करेंगे तो देख लेना। मंडे कल आ रहे हो ना? कल टेस्ट दोगे? गलती क्या की है अपन, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन में बोल रहा है गलती से हमने डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो ये गलती को ठीक करें, बांटे नहीं है। बीइंग प्रॉफिट रिवर्स्ड, ठीक है ना, प्रॉफिट को ठीक करें अभी, ठीक है। उसके बाद जो नीचे जब प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट आया, उसको 2:2:1 के रेशियो में बांटे हैं, ठीक है। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री में हमने प्रॉफिट को 2:2:1 के रेशियो में बांटे। जो भी डाउट है प्लीज पूछो, ठीक है। ये नहीं कि बाद में अगले जन्म में पूछ लूंगा, ऐसे मत करो, अगले जन्म में फिर पता नहीं। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा, कौन सा बचा, मेरे को याद नहीं है। आज ही बचे हुए हैं। मेरे को सही में याद, एक बार फिर से बता दो। अरे याद नहीं रहता है। कौन सा, हाँ हाँ, नहीं वैसे बोलोगे तो नहीं याद रहेगा मेरे को, एक बार क्वेश्चन दिखा दो, कहने का मतलब। हो गया, बस्ता बांध ले रहे हैं सब। अच्छा एक छोटा सा बात है प्लीज, सभी लोग एडमिशन फॉर्म सबको मिल गया है, प्लीज उसको साइन करवा दो, ठीक है, और मैडम को दे देना, ठीक है। और प्लीज एडमिशन के साथ आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। क्वेश्चन कहाँ है उसका, तो प्लीज वो भी आप अपने घर में प्लीज बता दो, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसके साथ में रहेगा, फी कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है।
मेरे को फीस नहीं देना है, ठीक है, सब मैडम को देना, ठीक है, मैं खर्चा कर देता हूँ, ऐसा मेरे को बोलते हैं लोग, ठीक है, तो मेरे को फीस नहीं देना, ठीक है। और स्कैनर मेरे स्कैनर में नहीं डालना, घर वाले जो भी अगर आपके स्कैनर से पेमेंट करते तो मेरे स्कैनर में नहीं डालना। मैंने क्लास का स्कैनर डाला हुआ है ग्रुप में, उसमें आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। मेरे स्कैनर में नहीं डालना। हाँ सर, बारकोड बोलते हैं, वही QR कोड यार। थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं नहीं जानता हूँ।